बात करते हैं अब अगली खबर की, जो कि जुड़ी हुई है जब हम बात करते हैं जो जुबिन गर्ग हैं उनकी मौत से, क्योंकि कई ऐसे राज है, अनसुलझे सवाल हैं, इनके जवाब देने होंगे, क्योंकि उनके मैनेजर और ऑर्गेनाइजर की गिरफ्तारी हुई है और 14 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें लिया गया है। आखिरकार इस पूरे बड़े केस में ये बड़ा एक्शन क्यों हुआ, आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस पूरे केस के लिए। क्योंकि इस पार्श्व गायक की जब हम बात करते हैं तो किस लिहाज से ये गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार किया गया। जो ऑर्गेनाइजर हैं श्याम कानू महंत, उनकी गिरफ्तारी जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे सिंगापुर से, वहां उनकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जो मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थ दिल्ली हरियाणा सीमा से पकड़ा गया, दोनों को गुवाहाटी लेकर आई SIT और महंत और सिद्धार्थ को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया और 2 हफ्तों तक अब पूछताछ करने वाली है असम पुलिस। और ये खुलासा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स थे जुबिन गर्ग के, उनके भी कई सवाल थे जो अनसुलझे थे, जिनसे कई जवाब सामने आने थे। उन्हें कहीं ना कहीं इस पर किसी साजिश का शक था और ये गिरफ्तारी उसी तरफ इशारा कर रही है। हालांकि कैसे इस गिरफ्तारी से अब कई और पेच इस केस के समझ में आएंगे, ये हम देखेंगे। देवाशीष जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ असम के जोरहाट से। देवाशीष का सीधा रुख करते हैं। देवाशीष, समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और आखिरकार कौन सा वो राज है जो दबाए बैठे हैं ऑर्गेनाइजर और उनके साथ जुड़े हुए उनके मैनेजर इस जुबिन गर्ग की मौत को लेकर। आचल जी, आप पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जुबिन गर्ग का 13वां है। इसके लिए पहले ही मैं सारे देश भर के लोगों की तरफ से दूरदर्शन DD न्यूज के जरिए मैं जुबिन गर्ग को ट्रिब्यूट देना चाहता हूं। ये यहाँ पे जुबिन गर्ग का जो अस्थि है वो यहाँ पे रखा हुआ है और लोग यहाँ पे भारी भरकम पे ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आके जुबिन गर्ग को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो केस है काफी हद तक लोगों के बीच में काफी हद तक वो आ गई है, वो लोगों के दिमाग में ये कैसे हुआ, क्योंकि जुबिन गर्ग ऐसा एक आर्टिस्ट है, ऐसा एक सिंगर था जिसके लिए आसाम के ही नहीं सारे देश के लोग बहुत उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही कुछ ऐसा था। और असम के लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कब श्याम कानू महंत एंड सिद्धार्थ शर्मा जो जुबिन गर्ग का मैनेजर है, श्याम कानू महंत जो ऑर्गेनाइजर है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर है जो सिंगापुर में अरेंज किया था, कब इन लोगों को अरेस्ट करेगा। सभी लोग यहाँ पे रुके हुए थे, सभी लोगों ने देखा कैसे क्या हो रहा है। गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट की तरफ से SIT फॉर्म किया, SIT ने सभी लोगों के साथ पूछताछ की, ट्रैक करने की कोशिश की। उसके बाद कल सुबह, कल रात को, आज सुबह ये जो गिरफ्तारी है वो हुआ। ऐसा हुआ था कि सिंगापुर से आसाम पुलिस के कुछ ऑफिसर सिंगापुर में जाने वाले थे, जो SIT फॉर्म हुआ था उसके लोग सिंगापुर जाने वाले थे। जब उनको पता चला, श्याम कानू महंत को पता चला कि आसाम पुलिस सिंगापुर आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे छुपना नहीं चाहिए, मुझे इंडिया ही चला आना चाहिए, तब उन लोगों ने वहाँ पे श्याम कानू महंत ने गलती की। वहाँ पे श्याम कानू महंत ने वहाँ से आसाम तो आ गया, लेकिन आसाम का SIT का जो ऑफिसर्स था वो सिंगापुर नहीं गए। उसके कारण श्याम कानू महंत जो ऑर्गेनाइजर था ये इवेंट का, उनको दिल्ली एयरपोर्ट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उनको डिटेन किया पहले, जैसे कि उनको लुकआउट नोटिस इशू कर चुके थे गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन देवाशीष, प्राइमा फेसी फैक्ट फाइंडिंग्स SIT के हाथ क्या लगी जो इतना बड़ा कदम उठाया गया? नहीं, देखिए SIT को तो उनको चाहिए, क्योंकि मैनेजर को ही पता चलेगा उनका जो रेगुलर मेडिसिन है, उनका जो देखभाल होना चाहिए वो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबल है। इस वक्त जुबिन गर्ग का वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग सिंगापुर नहीं गए थे, उसके बाद मैनेजर का साथ थे। लेकिन मैनेजर ने कहाँ गलती की, क्या कोई अगर मैनेजर का कोई दूसरा इंटेंशन था, ये सब पूछताछ करने के लिए SIT और असम गवर्नमेंट, असम पुलिस को ये दोनों ही अरेस्ट होना बहुत जरूरी था। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग, असम के हर एक लोग अभी चाहते हैं, अभी डिमांड कर रहे हैं श्याम कानू महंत एंड सिद्धार्थ शर्मा दोनों के
सख्त से सख्त जस्टिस होना चाहिए, जुबिन गार्ग को जस्टिस मिलना चाहिए। देवाशीष। और ये अगर इनको जी, हम हाँ। ये देखना चाहेंगे क्योंकि हाँ। जिस तरह से 13वीं के इस मौके पर जो जुबिन गर्ग हैं, उनके चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले बहुत भावभीनी और कह सकते हैं संगीतमय श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये तस्वीरें हम डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से उनके फैंस तक, उनके चाहने वालों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि आप ये तस्वीरें दिखाइए हमें। श्योर आशा जी, देखिए अगर कोई पूछता है जुबिन गार्ग कौन है, तो अभी मैं दिखाऊंगा जुबिन गार्ग कौन है। आप लोग देख सकते हैं दिल्ली के सभी लोग, दूरदर्शन के सभी लोग, डीडी न्यूज के सभी लोग देख सकते हैं कितने भारी भरकम पे यहाँ पे लोग आए हैं। लाखों की तादाद पे यहाँ पे लोग आए हैं। बहुत आप लाइन देख सकते हैं कितनी दूर तक ये लाइन खड़ी हुई है। बहुत सुबह से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और फाइनल उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, अपार असम के डिस्ट्रिक्ट से, असम से और बहुत सारे देश भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देख सकते हैं कितना दूर तक लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और एक विजुअल दिखाना चाहता हूँ मैं, पंकज को बोलूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, ये जोहार स्टेडियम है। आज यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ट्रिब्यूट, जुबिन गार्ग का ट्रिब्यूट। उसके बाद भी अगर आप गैलरी पे देख सकते हैं, मुझे गैलरी का कुछ जूम कर सकते हैं, गैलरी तक देख सकते हैं कितने भारी भरकम पे यहाँ पे लोग मौजूद है और कितने लाख लोग यहाँ पे आए हैं। ये है जुबिन गार्ग। जिस दिन जुबिन गार्ग का ये इंसिडेंट हुआ था, तब से आज तक लोगों का मन बहुत दुखी है। और अभी देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपने दिल से करीब उस गायक को खोना और यहाँ पर इसी भाव को आत्मसात करना, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। हम जानते हैं कि ये बहुत अपूर्ण्य क्षति है जब हम संगीत की दुनिया के इस सितारे के खोने की बात करते हैं, लेकिन अपने संगीत और शब्दों से, अपनी आवाज़ से वो आजीवन जीवित रहेंगे अपने फैंस और हम सबके दिलों में। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो